वेलकम बैक टू चैनल एसएससी प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संधि पहचानने के ट्रिक। तो सबसे पहले संधि की बात करते हैं कि संधि क्या होती है। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं संधि। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के आगे जो है वो 5 भेद हैं और हम देखेंगे कि स्वर संधि को आप किस तरह से पहचान सकते हैं, स्वर संधि को पहचानने के क्या क्या ट्रिक हैं। तो देखिए, स्वर संधि में सबसे पहले आ गया आपका दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा होगी शब्द के बीच में। अवतार, तो राम जमा अवतार इसकी संधि है और यहाँ पर बड़ी मात्रा है। धर्मात्मा यहाँ पर बड़ी मात्रा है। रविंद्र बड़े ई की मात्रा है। कविंद्र बड़े ई की मात्रा है। भानुद्य बड़े ऊ की मात्रा है। तो इसकी ट्रिक ये है दीर्घ संधि को पहचानने की कि जो भी शब्द होगा उसके बीच में बड़ी मात्रा होगी, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। देखो, जो गुण संधि है इसमें ए और ओ की मात्रा होगी शब्द के बीच में और यहाँ पर अर की आवाज़ भी बीच में आती है। जैसे सुरेंद्र ए की मात्रा, नगेंद्र ए की मात्रा, सूर्योदय ओ की मात्रा, नबोड़ा ओ की मात्रा, जलौर्मी बीच में ओ की मात्रा। जलौर्मी इस शब्द में अर की आवाज़ भी आ रही है। तो गुण संधि को पहचानने की ट्रिक है कि बीच में शब्द के बीच में ए की मात्रा लगी होगी या फिर ओ की मात्रा लगी होगी। इसके बाद बात करते हैं वृद्धि संधि की। देखिए, गुण में एक मात्रा है ए की और ओ की। अब गुणों में वृद्धि हो गई, ए की जगह ए की मात्रा हो गई और ओ की जगह आउ की मात्रा हो गई। तो यहाँ पर गुणों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक की दो हो गई, यहाँ पर ओ का आउ हो गया, दो हो गई। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं वृद्धि संधि के। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, एकैक बीच में ए की मात्रा, मतैक्य ए की मात्रा, सदैव बीच में ए की मात्रा, परमोज आउ की मात्रा बीच में, महौषधि बीच में आउ की मात्रा। तो अगर ए और आउ की मात्रा बीच में हो तो वो वृद्धि संधि होगी। यण संधि, यण संधि को पहचानने का क्या ट्रिक है, यहाँ पर य र ल व शब्द से पहले एक आधा अक्षर आएगा। जैसे अत्यंत, अति जमा अंत, इसकी संधि विच्छेद है तो य के पीछे आधा शब्द है त। यहाँ पर अत्यंत, अति जमा अंत आधा शब्द, स्वच्छ व के पीछे आधा शब्द है, इत्यादि इति जमा आदि य के पीछे आधा शब्द है, प्रत्येक प्रति जमा एक तो य के पीछे आधा शब्द है। तो यण संधि में य र ल व शब्दों के पीछे जो है वो आधा शब्द आता है। य के पीछे आधा शब्द, व के पीछे आधा शब्द। तो य र ल व के पीछे आधा शब्द आता है यण संधि में। अयाधि संधि, स्वर संधि के भेद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्वर संधि में है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। अयाधि संधि कौन से शब्दों में होगी? देखिए, यहाँ पर अय, आय और अब और आब की आवाज़ आती है शब्दों में और अधिकतम 3 ही शब्द यहाँ पर होते हैं। जैसे नयन, तो यहाँ अय की आवाज़ आ रही है। नायक, नायक आय की आवाज़ आ रही है। पावक, पावक अब की आवाज़ आ रही है। भावुक, भावुक अब की आवाज़ आ रही है। नयन, नयन अय की आवाज़ बीच में आ रही है। नाबिक, नाबिक। ठीक है, तो यहाँ अय, आय, आब, अब और इब की आवाज़ बीच में आती है। अधिकतम 3 शब्द इसमें होते हैं और इसमें ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और आउ की मात्रा नहीं होती। 4 मात्राएं लगभग जो हैं ए की, आई की, ओ की और आउ की अयाधि संधि में नहीं आती। तो नयन, नायक, पावक, भावुक, चयन, नाबिक, तो अय, आय, अब, आब इस तरह की आवाज़ें जो है वो अयाधि संधि के शब्दों में आती हैं।